लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इसी आशा के साथ वीडियो शुरू करते हैं। कभी भी आंसू मत बहाइए अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो। लेकिन क्या करें मैम, सेपरेशन पीरियड ही ऐसा होता है, आंसुओं का सैलाब बहता ही चला जाता है। कोई बात नहीं, इस सैलाब को बह जाने दीजिए, ये जाएगा तभी तो खुशियाँ आएंगी। कोई भी चीज़ परमानेंट तो रहती नहीं। आंसू आए हैं तो कल को खुशियाँ भी आएंगी। चलिए तो अभी हम बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम का फिज़िकल अट्रैक्शन किस तरह से होता है। अधिकतर ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन आप लोग करवाते हैं तो उसके बाद ये भी पूछते हैं कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन हमारा क्या है, कैसा है, आगे रीयूनियन के भी पूछते हैं। तो उसका मतलब यही है कि आपके दिल दिमाग में यही चल रहा है कि फ़िज़िकल रीयूनियन भी होगा या नहीं। होता ज़रूर है, कभी ना कभी टाइम के अकॉर्डिंग ज़रूर होता है। और ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी पर डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा इंटेंस इनर प्रेयर कर रही हैं, कितना ज़्यादा अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। देखिए, डे बाय डे आप ज़रूर करती हैं, कुछ भी करके आपके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ नया चेंज आता ही है। ट्विन फ्लेम्स एक्चुअल में मेंटली, स्पिरिचुअली एंड फिज़िकली हर तरह से एक दूसरे के होते हैं। और लेकिन कम से कम इस बारे में बात करते हैं। ट्विन फ्लेम आपस में इतना खुल के स्पिरिचुअली, फिज़िकली और मेंटली होने की बात नहीं करते। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन रहता है कि एक दूसरे को फील कर पाते हैं। वो बार बार फीलिंग्स उनकी ज़्यादा हाई रहती हैं और टेलीपैथिक कनेक्शन भी बहुत अच्छा रहता है। ट्विन फ्लेम टेलीपैथिक कनेक्शन के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। ट्विन फ्लेम का फिज़िकल कनेक्शन जब होता है, जो फर्स्ट टच, फर्स्ट किस बना होता है, तो उसका भी, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ हो चुका है आपके साथ, यानी कि यूनियन, बॉडीली कनेक्शन आपका हो चुका है, तो आपको पता चल रहा होगा कि इसमें एक अलग ही तरह का स्पार्क होता है, एक अलग ही तरीके की एनर्जी होती है जो कभी किसी के साथ आपने महसूस नहीं की। चाहे आप मैरिड हैं या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पहले था, लेकिन इनके साथ जो फिज़िकल कनेक्शन होता है वो कभी किसी और के साथ आगे भी महसूस नहीं किया जा सकता। और कभी अगर किसी के साथ रहे हैं तो उनके जैसा कनेक्शन कभी किसी और के साथ कभी आपने महसूस ही नहीं किया होगा। तो यही अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि फ़िज़िकल इंटरेक्शन जो आप दोनों के बीच में होता है वो अननोटिस्ड बिल्कुल भी नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि कई बार आपको लगता है कि डीएम के अंदर तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है, कोई लव ही नहीं है, भाग जाते हैं, इनको भागना ही आता है, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, एक ने कमेंट में लिखा हुआ है कि वो तो बोल बच्चन है। जी, तो ऐसा लगता है कि वो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाते हैं, तो ये लगता है कि बोल बच्चन है, बस बोलने वाले हैं और कमिटमेंट देते नहीं हैं, जस्ट बोल देते हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। कहनी और करनी, इन दोनों में इनकी अंतर है, आपको ये फील होता है। और होता ही है क्योंकि वो एकदम से एक्शन नहीं ले पाते हैं। चाइल्डहुड वुंडिंग होती है, कई बार उनके पेरेंट्स बहुत ख़राब नार्सिसिस्टिक बिहेवियर करते हैं उनके साथ, तो उनका जीवन इसी तरीके से बीतता है, जिस वजह से वो डिसीजन ले पाने में इम्परफेक्ट रहते हैं। अगर आपको भी इस तरह की स्ट्रगलिंग चल रही है ट्विन फ्लेम जर्नी की, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी बात रही फिज़िकल अट्रैक्शन की, तो ट्विन फ्लेम में ज़बरदस्त फिज़िकल अट्रैक्शन रहता है, होता है, और आगे सेपरेशन के बाद भी होता है। और मिलने का चांस, देखिए कई बार आप इस तरह से इनसिक्योर हो जाते हैं कि अरे कभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैंने लड़ाई कर दी या उनकी वजह से कोई बात हो गई या किसी थर्ड पार्टी की वजह से इतना बड़ा बखेड़ा हो गया कि हम दोनों हमेशा के लिए सेपरेट हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब कभी एक दूसरे को देख ही नहीं पाएंगे। ऐसा मत डरिए, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा इंटेंस प्रेयर करेंगे उतनी ज़्यादा और कोई नहीं करेगा। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी से ही उनके अंदर चेंज आता है, और उनकी एनर्जी, उनके ट्रिगरिंग की वजह से, उनकी अप्रिसिएशन की वजह से आपके जीवन में चेंज आता है कि नहीं? आया होगा ज़रूर, नोटिस कीजिए और बताइए मुझे।
और यही बात है कि फ़िज़िकल जो बॉडीज़ होती हैं, हम ट्विन फ्लेम्स की जब एक दूसरे से मिलती हैं तो एक ज़बरदस्त कनेक्शन फ़ील होता है, एक इनक्रेडिबल एनर्जेटिक कनेक्शन जिसे कह सकते हैं ना, ये बॉडीली कनेक्शन होता है। लेकिन ये सिर्फ बॉडी कनेक्शन नहीं होता, ये माइंड एंड सोल तक छू जाता है। जैसे जूली गार्लैंड ने लिखा है, इट वॉज़ नॉट माई लिप्स यू किस्ड बट माई सोल। कितनी अच्छी बात लिखी है। इसमें आगे यही बात है कि जब भी आपको फिज़िकल अट्रैक्शन उनके साथ होता है तो ये लव मेकिंग का एक अलग ही चीज़ है। लव मेकिंग इनकी अलग ही तरीके की होती है। कंप्लीट सरेंडर मोड में जब आप आ जाते हैं तभी लव मेकिंग में एक अलग ही तरह की एक्सटेसी होती है, आनंद होता है, अलग ही तरह की आपकी हार्ट बीट्स होती हैं। इसको बयां कर पाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आप एक दूसरे से बात करते हैं इस बारे में तो बिना किसी शेम के, बिना किसी गिल्ट के करते हैं। आप एक दूसरे से बात भी शेयर करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मैरिड हो अनमैरिड हो तो ही या फीमेल हैं तो नहीं बोल सकती हैं। दोनों ही इस तरह से अपनी फीलिंग्स को बयां कर देते हैं। ट्विन फ्लेम का जो फिज़िकल यूनियन होता है, इसीलिए जब सेपरेशन के बाद डिवाइन फेमिनाइन, कुछ डिवाइन फेमिनाइन ये कहती हैं कि फिर मैं भी ना चली जाऊं। जब इनके ये इधर उधर चले जाते हैं या कभी डेटिंग साइट पे चले जाते हैं या फिर दूसरे लोगों से डेट्स पर हैं और भी गर्लफ्रेंड्स बना ली हैं, या इनके बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स पहले से ही रहती हैं, इनकी तो आदत ही यही है, मैं भी चलो शुरू हो जाती हूँ, मैं भी किसी के साथ अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को कंप्लीट करती हूँ। अगर आपने एक बार भी ऐसा किया तो आपके अंदर ज़बरदस्त गिल्ट भर जाएगा। अब आप कहेंगे कि क्या डीएम को गिल्ट नहीं होता क्या, उन्हें शर्म नहीं आती है ऐसी ऐसी बातें करते हुए, उन्हें पता नहीं लगता कि ये टीएफ की एनर्जी उनका वेट कर रही है, या वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या वो गलत कर रहे हैं, उन्हें शर्म नहीं आती? आती है, उन्हें एक्चुअल में समझ नहीं आती। मैं आपको बार बार यही कहती हूँ कि उन्हें पता नहीं चलता, उन्हें एक टूडलर की तरह समझे, एक बच्चे की तरह समझे। वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पैसे कमाने में भी उस्ताद हैं, लोगों से बात करने में भी बिल्कुल फिट एंड फाइन है, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन के आगे उनकी सिट्टी गुम रहती है और वो इस एनर्जी से भागते हैं। इसी वजह से दूसरी जगह इंगेज होते हैं, फिज़िकली भी और मेंटली भी। लेकिन आप ये विश्वास मानिए, अगर डिवाइन मस्कुलाइन आपके अगर इसी तरह की एनर्जी में, देखिए पहले तो बहुत कम लोग ऐसे देखे जाते हैं जो डिवाइन मस्कुलाइन हैं और अदर सेक्स में इन्वॉल्व हैं, बहुत कम। लेकिन कुछ होते भी हैं तो ये मत सोचिए कि वो सोल कनेक्शन उनका जुड़ गया है। वो सोल वाइज नहीं जुड़े होते हैं, वो एक्चुअली अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी, अपने पैशन को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। क्या हूँ मैं, क्या नहीं हूँ, मुझे क्या चाहिए, इसके भी साथ उसके भी साथ उसके भी साथ इंगेज रहते हैं। तो ये ज़बरदस्त जब आपका मार्वलस फिज़िकल अट्रैक्शन का एनकाउंटर होता है, उसके बाद जब ये सेपरेशन होता है तो ये चीज़ आपको इतने दुख के सागर में डुबो के ले जाती है कि आप दिन रात, जैसे 24/7 वो दिमाग में रहते हैं तो 24/7 आपके आंसू ही गिरते रहते हैं। तो इन आंसुओं के सैलाब से बाहर निकलने की कोशिश करें, ज़्यादा इसमें डूबे नहीं तो आगे तकलीफ़ हो सकती है। बाहर निकलने की कोशिश करें, अपने हॉबीज़ पर ध्यान दें, अपने पैशन पे ध्यान दें, कुछ मंत्रा चैंटिंग करें, कुछ मेडिटेशन करें, हीलिंग्स उनको बेचते रहें। आप ये दिमाग से ये मत सोचिए, अपने ईगो से ये मत सोचिए कि वो तो उधर मज़े कर रहे हैं, हम यहाँ पूजा पाठ करते रहें, हम अपने आप को तकलीफ़ देते रहें। देनी पड़ेगी, वो आपके ही पार्ट हैं, वो आपका ही सोल है, आपकी सोल का आधा हिस्सा है। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। कम से कम आप अपने आप को तो मिल पाएंगी, आप अपने आप को तो हक कर सकेंगे, आप उस प्यार में तो बह सकेंगे कि हाँ मैंने किसी के लिए कुछ किया। यही बहुत बड़ी बात होती है। वैसे भी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको लगता होगा कि मैं एक हीलर बन जाऊँ, मैं दूसरों के दुखों को दूर करूँ, कुछ ऐसा करूँ कि दूसरे में मुझे सुनकर ही एक अच्छी एनर्जेटिक वाइब्स में बहने लगे। अगर ऐसा चाहते हैं तो क्यों ना स्टार्टिंग आप अपने डीएम से ही करें, वो चैरिटी, वो हीलिंग अपने डीएम से ही करें।
उनके साथ रहते हुए आपको ये नहीं लगना चाहिए कि वो सेपरेशन में मज़े कर रहे हैं, हेड ऑफ़ द फैमिली उनको होना चाहिए, वो क्यों नहीं ऐसे करते हैं, ये है वो है, बहुत सारी कंडीशंस। आप देखिए 3D में चले जाते हैं, फिर आप जब आप उनसे कुछ कमिटमेंट मांगते हैं तो 3D वर्ल्ड में ना रहें। 5D में जब आपका कनेक्शन है तो 3D वर्ल्ड की बातें ज़्यादा ना सोचें, ये फिर दिमाग आपको सोचवाता है, लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, आगे क्या रहेगा, इस तरह से ना। तो मैं यही कह रही हूँ, ठीक है, फिज़िकल एनकाउंटर आपका ऑलरेडी हो चुका है, और मैं वही तो बताती हूँ कि बबल फेज़ बहुत कम टाइम का होता है, हो गया, उसके बाद आप डिवाइन फेमिनाइन को लगता है अब हमेशा ही ऐसा ही मिलता रहेगा। लेकिन ये जो सेपरेशन पीरियड आता है और उससे पहले भी बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं कि ये लगता है कि ये जीवन से निकल क्यों नहीं जाते हैं, ये जीवन से निकल जाएं, इस दुनिया से ही निकल जाएं तो आराम मिलेगा। कई बार ऐसा इंटेंस सिचुएशन आ जाती है, जैसे मैंने भी एक बार इनको कह दिया था कि आप रहो ना ज़िंदगी इस दुनिया में तो तब आराम मिलेगा। लेकिन मुझे पता है कि ये मैंने बड़े दुख में, पेन में आके कहा था, और इस दुख का कई गुना पेन मैंने उनके चेहरे पर देखा था। बहुत बाद में फिर मैंने सॉरी भी मांगा, माफ़ी मांगी थी, लेकिन दुख तो दिया ना। तो इसीलिए बार बार मैं यही कहती हूँ, डिवाइन फेमिनाइन को कॉन्शियसली चलना चाहिए, कोई भी शब्द गलत ना निकाले मुंह से, क्योंकि वो आपको उतना ही गुना आपको पेन दे देता है, क्योंकि आप समझ पाते हैं ना, आपने उनको कुछ गलत शब्द कहा मान लीजिए, ठीक है, तो आपको लगा कि उन्होंने मुझे इतना दुख दिया, मान लीजिए आपने सोचा कि उन्होंने आपको 80% दुख दिया। अब आपने जो शब्द बोले हैं, कटु वचन बोले हैं या बोलेंगे, सोच रहे हैं, तो उसका 3 गुना 4 गुना कर दीजिए, वो उनको पेन हो जाएगा, और वो पेन आपको महसूस होगा तो फिर आप कहाँ जाएंगे। यही बात है, वो पेन जो आपने उनको दिया तो वो आपको जीने नहीं देता है। इसीलिए इस तरह की बातों पे ध्यान ना दें, 3D वर्ल्ड की बातों पे ध्यान ना दें, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर ध्यान दें, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर, अपने पैशन पर, अपने शौक़ पर, अपने आपको क्या करना अच्छा लगता है। मान लीजिए आपके ऊपर हर तरह की रिस्ट्रिक्शन है, आप घर में, परिवार में या जॉइंट फैमिली में है, वो कुछ करने ही नहीं देते, आप अपने कमरे के बाहर आप जा ही नहीं सकते, फ़ोन अलाउ नहीं है, पढ़ना अलाउ नहीं है, जॉब अलाउ नहीं है, किसी से बात करना भी अलाउ नहीं है। होते हैं रिस्ट्रिक्शन, बहुत से घरों में होती हैं, और इंडियन फैमिली में तो बहुत होता है। तो अगर इस तरह से है तो भी सोचें, निकलें बाहर, अपने दिल की उड़ान को निकालें, बाहर निकालें, कुछ ना कुछ लिखें, पेंटिंग करें, कुछ आर्ट करें, कुकिंग करें। घर के अंदर से ही शुरुआत होती है, चैरिटी की शुरुआत आपके घर के अंदर से ही होती है। तो क्यों ना, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप अपने डीएम के साथ चैरिटी करें, उनको लव वाइब्स भेजें, उनको थैंक्स गिविंग करें, मनी मन पीछे से सेपरेशन में बहुत उन्हें प्यार दें, बहुत सारा उनको कंपैशन फील करें उनके लिए, क्योंकि वो फिज़िकली आपसे दूर तो हैं, लेकिन सोल वाइज सोल कनेक्शन आपके साथ ही बंधा हुआ है, कॉस्मिक कनेक्शन आपके साथ ही बंधा हुआ है। और ये समझ लीजिए, ये विश्वास रखिए कि ये जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी है, इसी को ही आपने आगे बढ़ाकर अवेकनिंग की तरफ लेके जानी है। एक नेक्स्ट लेवल की अवेकनिंग आपके साथ होनी चाहिए और होती है, ठीक है। तो इन द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो इनक्रेडिबल फीलिंग आपको उनके साथ फ़िज़िकल यूनियन के साथ समय आई, या बबल फेज़ के टाइम आपने जो महसूस किया, एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही दुनिया थी आपकी, खूबसूरत प्यारी सी दुनिया, वो अगर बिखर सी गई है तो वो सेपरेशन पीरियड आपका चल रहा है। बहुत अगर आंसुओं के सैलाब से निकल चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी बह रहे हैं, चल रहा है, 2-4 महीने से आप रो ही रहे हैं, तो अभी इस चीज़ को समझने की कोशिश करना शुरू कर दीजिए कि बस अब ये एंड है, इतने आंसुओं के सैलाब को निकल जाने दीजिए, हो जाने दीजिए। ये आपकी भी तो क्लिनजिंग हो रही है, आपकी भी तो चाइल्डहुड वुंडिंग्स है, उनको भी पहचानिए, लिखिए, अपने वीकनेसेस, अपने स्ट्रेंथ्स, इन सब को लिखना शुरू कर दीजिए, पहचानना शुरू कर दीजिए, उन पर वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए, चाहे कोई आपको रेस्ट्रिक्ट करे या ना करे, आपको अपने ऊपर ध्यान देना ही होगा, ये मस्ट है। जैसे डिवाइन फेमिनाइन इस एनर्जी में सेपरेशन पीरियड में आना, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन ने आपको सेपरेशन पीरियड मस्ट है, ठीक है। तो सेपरेशन पीरियड में मर जाना थोड़ी ना मस्ट है,
आगे निकलना मस्ट है, आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। वरना तो डिवाइन फेमिनाइन तो पहले ही बचपन से ही उनका ऐसा ही हाल रहता है, ना कोई पूछने वाला होता है, ना कोई सर पे आशीर्वाद रखने वाला होता है, अधिकतर का रहता है, वो मैं बता रही हूँ। इवन अगर शादी भी हो जाए किसी से तो उसमें भी ऐसा ही बुरा हाल रहता है, तो समझ नहीं आता कि मेरे लिए कौन है। हम तो सबके लिए सब कुछ बिछा बिछा के थक गए, अपने आप को मतलब पैसा भी दे दिया, एनर्जी भी दे दी, सबके लिए 24 घंटे दे दिए, अपने लिए 24 सेकंड भी नहीं है। अगर आपने ऐसा ही किया है अपने साथ, तो अब तो उठ खड़े होने का टाइम आ गया है। इसी जीवन में मोक्ष पाने का टाइम है, इसी जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाने का टाइम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वर्षा हो रही है, ये वर्षा में अपने सैलाब, अपने आंसुओं के सैलाब को बह जाने दीजिए, निकाल दीजिए इन आंसुओं की तरह ही, वर्षा की तरह ही इसको निकाल दीजिए, ख़त्म कीजिए आंसुओं का पीरियड। अब आगे टाइम है नए ब्राइट सन का, ठीक है? तो आगे बढ़ते रहें और नए सूरज का, नई रोशनी का स्वागत करें, जो कि आपके ही अंदर है। यस, आपके अंदर है। मल्टी टैलेंटेड डिवाइन फेमिनाइंस, यू कैन डू एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपके अंदर है। वो रोशनी आपके अंदर है, बस देखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।